स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्या फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का वो पोर्शन जो अब तक हमारा नहीं हुआ है, जो कॉम्पिटिटिव पोर्शन है, जो जेईई मेंस एंड एडवांस में हमारा आता है। मोस्टली हम सीबीएसई और एनडीए ओरिएंटेड हम तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस और एडवांस में आए हैं, और इसके अलावा कुछ बेसिक्स मैट्रिक्स की टाइप्स जो अब तक हमने नहीं किए। तो लास्ट ईयर जेईई मेंस के अलावा हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे जो हमारे सीबीएसई के अंदर नहीं है, जो हम एक्स्ट्रा टाइप में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स पढ़ते हैं जो अब तक हमने नहीं की है। टाइप्स ऑफ सम मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? इज ए स्केयर मैट्रिक्स किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। लेट कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स एंड ए स्केयर इज इक्वल टू अगेन ए। अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्केयर करें मींस उस मैट्रिक्स की उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और अगेन वही मैट्रिक्स हमारी आती है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इससे हम क्या भी बोल सकते हैं कि अगर उस मैट्रिक्स की और भी हायर पावर अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल a raised to power 4 करते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे हम? a square into a square that is again a, that is also a into a square that is again a, because it is given that a square is equal to a। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है, तो अगर आप उसकी कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेते हो तो ऑलवेज क्या रहेगा? a। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर वो है, देन a की पावर m ऑलवेज a फॉर ऑल m belongs to z positive। दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल। मींस m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस मैट्रिक्स के अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या रहेगा? a ही रहेगा, चाहे आप उसकी 2 पावर कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, अगर वो क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो अगेन वही मैट्रिक्स है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? किसी मैट्रिक्स को हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जब कहेंगे, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड अगर हम इसके स्क्वायर करते हैं मींस A की A के साथ प्रोडक्ट करते हैं, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए ऑफ सेम ऑर्डर, तो उसे हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर उस मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करते हैं अगेन फिर से वो क्या आ जाता है? आइडेंटिटी आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? इनवॉल्यूटरी। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टाइप क्या थी हमारी? हैमिल्टन मैट्रिक्स। सॉरी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो थर्ड थी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। A is any square matrix। A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी, कोई मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का। इफ देयर एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर m such that a की पावर m that equals to 0। मींस a की हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करते हैं, कोई भी a का स्क्वायर कर दे, a का क्यूब कर दे, a की पावर 4 करते हैं, जब भी कोई भी पावर अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर पे 0 आ जाए, क्यूब पे 0 आ जाए, 4 पावर पे 0 आ जाए, और जिस पावर पे वो 0 आता है उसको बोलते हैं इंडेक्स, वेयर m is called index of matrix। उस मैट्रिक्स की क्या बोलते हैं? इंडेक्स। मींस आपसे कोई पूछता है कि इस मैट्रिक्स के इंडेक्स क्या है, तो आप उसकी पावर लीजिए,
जब भी वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो पावर उसकी क्या कहलाएगी, इंडेक्स कहलाएगी। तो ये थी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद हम करते हैं, अगेन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, एंड निलपोटेंट a raised to power any integral power that equal to 0. इसके बाद बात करते हैं हम हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स हमारी दो टाइप की होती है, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। ये मैट्रिक्स हमारी क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को हम हर्मिशन मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे। कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट आपको पता है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ के आए थे कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, अगर z का कॉन्जुगेट करते हैं तो जो आइटा का साइन है वो क्या हो जाएगा हमारा, चेंज मींस चेंज द इमेजिनरी साइन a माइनस आइटा b। और ये भी हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z कोई भी रियल नंबर हमारा जैसे 3 है, तो 3 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 0 आइटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा 0। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर, जब इमेजिनरी पार्ट 0, बट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या कहा हमने कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स कब होगी, एक कोई भी मैट्रिक्स हमारे ai से, इसे हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। हम इसका क्या करेंगे, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मींस पहले कॉन्जुगेट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज करके भी आप कॉन्जुगेट कर सकते हो। अगर वो अगेन ए के इक्वल है तो हम उसे क्या कहेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। और अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं, अगर वो माइनस ए के इक्वल है तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ए आई से कोई भी मैट्रिक्स थी हमारी, इसका ट्रांसपोज करके क्या करते हैं हम, कॉन्जुगेट या टोंजुगेट करके क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसपोज। अगर ये अगेन ए के इक्वल आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज किया हमने, कॉन्जुगेट करते वापस वही आता है तो इसको क्या कहेंगे, हर्मिशन। एंड इफ ai is a conjugate transpose equal to minus ai, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशन। तो ये थी हमारी हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। फॉर एग्जांपल हर्मिशन का हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम 1, यहाँ पे लिया हमने 3 आइटा, यहाँ पे -3 आइटा, एंड यहाँ पे लिया हमने 5। ये कोई मैट्रिक्स है, चेक कर सकते हो आप इसको। पहले इसका क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट। जैसे ही मैं कॉन्जुगेट करता हूँ तो रियल पार्ट तो रियल ही रहेगा, रियल का साइन थोड़ा ना चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होगा, चेंज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा 5। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो 1 - 3 आइटा एंड 5 दैट अगेन इक्वल टू a, तो इसे हम क्या कहेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। सेकंड टाइप में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 0 2 + 3 आइटा एंड -2 + 3 आइटा, और यहाँ पे लिया हमने 0। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूँ पहले तो 0 कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या रहेगा, 2 - 3 आइटा, यहाँ पे क्या रहेगा, -2 - 3 आइटा, कॉन्जुगेट किया दैट इज 0। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या रहेगा हमारा, 0 2 - 3 आइटा दैट इज -2 - 3 आइटा एंड दैट इज 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, चेक करना एक बार, 0, दोनों क्या रहेंगे हमारे पॉजिटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा 0, दैट अगेन a, so that is equal to -। अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर सेम आए तो हर्मिशन, और अगर नेगेटिव आए तो स्क्यू हर्मिशन। अब इसके बाद
अब यहां से सिंपली आप चेक कर सकते हो कि ट्रांसपोज करे सेम आए, तो ये किसकी कंडीशन को फॉलो करता है? सिमेट्रिक, मींस एस हर्मिटियन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Get my point? Is it wrong or right? A Hermitian matrix is a symmetric matrix. This is wrong because the non-principal diagonals are complex. क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स। जब कॉन्जुगेट करते हैं तो साइन क्या होता है? चेंज होता है। बट जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो ऑलवेज क्या रहेंगे? रियल। और स्क्यू हर्मिटियन स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को फॉलो करते इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होंगे? जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो। Similarly, every matrix can be expressed as, किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है उसकी नोटेशन होती है, जो हर्मिटियन की जो नोटेशन होती है, जैसे हमारी ट्रांसपोज की नोटेशन थी, हम टी से भी डिनोट करते हैं, डैश से भी, हर्मिटियन को डिनोट करते हैं थीटा से। If a theta is equal to a, थीटा किसको डिनोट करता है? यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को। थीटा किसको डिनोट करता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को। If a theta is equal to a, तो उसे हम क्या कहेंगे? हर्मिटियन। And if a theta is equal to minus a, उसे क्या कहेंगे हम? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। मींस थीटा यहाँ पे किसको डिनोट करता है? a थीटा किसको डिनोट करता है यहाँ पे? ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट को थीटा डिनोट करता है। तो आपको ये नोटेशन मिल जाए तो इससे पजल नहीं होगा। तो एवरी मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो इससे पहले हम ये भी प्रूव कर सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में उसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो वो क्या होती है? ऑलवेज हर्मिटियन होती है। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वो क्या होती है? हमारी स्क्यू हर्मिटियन। जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को किया था, सिमिलर इसको भी प्रूव कर सकते। तो ये नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये आपको करवाया। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा इसके बाद जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा हो सकता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की ट्रेस क्या है? ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स is equal to summation I is equal to 1 to n ai। क्वेश्चन को क्लियर कीजिए पहले। ai किसको डिनोट करता है? मींस I is equal to j। अगर I is equal to j है तो कौन से एलिमेंट होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। If I is equal to a, these are diagonal elements। तो ये क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। I is equal to 1 to n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 5 3 1 2 1 0, तो A मैट्रिक्स की ट्रेस यहाँ पे क्या रहेगी? ट्रेस ऑफ A क्या रहेगी यहाँ पे? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 -3 + 0 दैट इज -2। समेशन of diagonal element I is equal to 1 to n, means a11 a22 a33 a44 diagonal elements का सम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो
ये होती है हमारी ट्रेस ऑफ। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप के जेईई मेंस और एडवांस में है। सबसे फर्स्ट हम जो टाइप लेते हैं, सबसे फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, लास्ट 3 ईयर के अंदर तीनों बार क्वेश्चन हमारा आया है एग्जाम में, वो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था मैट्रिक्स मेथड, उससे आ सकता है। सबसे पहले उसी का क्वेश्चन लेते हैं हम। मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैट्रिक्स मेथड से अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, x plus y plus z is equal to 2, 2x plus 3y plus 2z that equal to 5, and 2x plus 3y plus a square minus 1 into z that is equal to a plus 1. If the system of linear equation, this is the given system of linear equation, option A is inconsistent when a is equal to 4, option B unique solution when mod of a is equal to root 3, option C infinite many solution when a is equal to 4, and the last option inconsistent when mod of a is equal to root 3. इस तरह के क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स मेथड से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उसको सोल्व नहीं करना है, उसमें कोई कांस्टेंट या स्केलर यूज करता है, या तो स्केलर की वैल्यू पूछता है हमारे से, या फिर ये पूछता है कि इसकी किस वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, किस वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, क्योंकि सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर वो नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर जीरो है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं ए की वैल्यू क्या हमारी 1 1 1 2 3 2 एंड 2 3 a स्क्वायर माइनस 1। इज इट ओके? सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, एक्सपेंड करते हैं r1 से, 3 into this means 3a square minus 3 minus 1 into, अब इसको ड्रॉप करेंगे, 2 into this 2a square minus 2, just a minute, a 1 1 3a square minus 3 minus 6, next 2a square minus 2 minus 4, next a1 3 3 2 जा 6 minus 6 0, इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी 3a square minus 9 2a square minus 6। अब इसको ओपन करते हैं तो दैट इज a square minus 3। तो अब हम चेक करते हैं कि ये कब इनकंसिस्टेंट रहेगा और कब कंसिस्टेंट रहेगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, इनफाइनाइट मैनी या फिर नो सॉल्यूशन। इफ a square minus 3 equal to 0, then system of linear equation have infinite many solution or no solution. Am I right? If a square minus 3 equal to 0, तो यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस है, या तो infinite many solution या फिर no solution। अगर no solution है तो क्या रहेगा, inconsistent, और infinite many solution है तो क्या रहेगा, consistent। means a square is equal to 3, a is equal to plus minus root 3 means mod of a is equal to root 3। एक आप इससे रिजल्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, ये रिजल्ट आपका इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, कि आपके पास मॉडुलस 4 है, सॉरी रूट 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप प्लस माइनस 4 में लिखेंगे कभी भी, इसको लिखेंगे mod 4। गेट माय पॉइंट? रूट स्क्वायर से ऑलवेज जब भी कैंसिल होता है तो मोड में वैल्यू देंगे आप, कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑलवेज मोड, सॉरी मोड 2। तो रूट 4 ऐसे लिख के अगर आप करते हैं तो इसको तो मोड में लिखते हैं ऑलवेज मोड 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, मोड ऑफ a इज इक्वल टू रूट 3। तो अब आप कंडीशन देखिए, अगर मोड ऑफ a रूट 3 के इक्वल है तो कंसिस्टेंट है,
कब है? जब क्या हो? इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। ऑप्शन में चाहिए इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है तो a की वैल्यू क्या है? 4, दैट कैंसल्ड आउट। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन तो हमने चेक ही नहीं किया, हमने क्या चेक किया है? इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, चेक कीजिए इनकंसिस्टेंट पे वैल्यू क्या है? mod of a is equal to √3। तो आंसर क्या होगा हमारा? इनकंसिस्टेंट व्हेन mod of a is equal to √3। इस तरीके से आप चेक करोगे वैल्यूज, सभी कंडीशन सेटिस्फाई करके देखोगे, कोई भी कंडीशन आपको ड्रॉप नहीं करनी है बीच में, सभी कंडीशन को, सभी आपके जो ऑप्शन है उनको चेक करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका होमोजेनियस सिस्टम पे भी हो सकता है। ये तो हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम था, सेम आपका होमोजेनियस सिस्टम पे भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है x plus ky plus 3z that equal to 0, 3x plus ky minus 2z that equal to 0, 2x plus 4y minus 3z that equal to 0 has non-zero solution, has given has non-zero solution, then find the value of xz upon y square। we have to find the value of xz upon y square। अब given में क्या है कि that system has non-zero solution। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सिस्टम क्या है, that is a homogeneous system because matrix of constant equal to 0। अब माइंड में जाएगा क्वेश्चन कि होमोजेनियस सिस्टम में दो तरह के सॉल्यूशन थे, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल में क्या था? x y z की वैल्यू क्या रहेगी? 0, और नॉन ट्रिवियल में केवल एक ही ऑप्शन था कि कितने सॉल्यूशन रहेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल मींस नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो इसने नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया है मींस गिवन में क्या है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। It is given that its system has non-trivial solution। इसका कैसा सॉल्यूशन है? non-trivial। तो non-trivial solution कब होता है? when non-trivial solution क्या था? when determinant of a equal to 0। अगर determinant of a not equal to 0 तो trivial ही था 0 0 0। अगर non-trivial कब था? determinant of a equal to 0। तो सबसे पहले आप determinant of a किसके इक्वल करेंगे? 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 k 3 k minus 2 4 minus 3 that equal to 0। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय r1 minus 3k plus 8 minus k minus 9 plus 4 plus 3 into 12 minus 2k that equal to 0। now solve it, minus 3k plus 8 plus 5k plus 36 minus 6k that equal to 0। now calculate it, 6 plus 3 9 minus 9 plus 4 that is minus 4k plus 44 that equal to 0। तो k की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? 11। अभी तो हमारी किसकी वैल्यू आई है? k की। अभी तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? xz अपॉन y स्क्वायर। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, एक तरीका तो ये रहेगा हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करवाते हैं, k की वैल्यू पुट करते हैं, सिस्टम क्या रहेगा हमारा? x, k की वैल्यू क्या है? 11। अब ये सिस्टम हमारे पास, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? xz अपॉन y स्क्वायर। तो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन तो माइंड में यही है कि हम x y z तीनों की क्या निकालते हैं? वैल्यू, नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका निकालते हैं और फिर इसमें पुट करते हैं, वैल्यू आ जाएगी हमारी। लेकिन अभी आप कॉम्पिटिटिव सोल्व कर रहे हो, आप सीबीएसई में थोड़ा ना सोल्व कर रहे हो कि आप मैट्रिक्स मेथड यूज करो यहाँ पे, उसने तो नहीं कहा है। देखो सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो क्या बोलेगा? मैट्रिक्स मेथड यूज करो इसके, बट यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे तो आप अगर कंपटीटिव काम करते हो, अगर लीनियर इक्वेशन आपके पास है, इसीलिए वो कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं देगा कि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करो।
वो तो आएगा नहीं। तो सिंपली है क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, इस टॉपिक से आना है तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है कि आप अगर सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें से इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 3, तो 2x + x दैट इज 3x, 11 + 4 15y, z क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, तो x = -5। एक इक्वेशन तो रेडी है हमारी। अब और दो को सोल्व करते हैं, किसको सोल्व करें, चलिए किसके सेम है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज -2x, ये कैंसिल तो दैट इज +5z दैट इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या है, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की या z की, किसी में पुट कर सकते हैं। हमारे पास हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की एंड z की, तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, z की, तो दैट z इज 2x/5, x और z दोनों हमारे पास है, यहां पुट कर दीजिए xz by y² दैट इक्वल टू x की वैल्यू क्या है -5y, z की वैल्यू क्या है 2/5x अपॉन y², x में है ना, x की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए किसमें, y में, x की वैल्यू क्या -5y, तो इसको आप क्या रखेंगे -5y, आपका वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे y² कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस दैट इज 10, क्या वैल्यू रहेगी 10। तो आपको मैट्रिक्स मेथड यूज नहीं करना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसका वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट, तो दो टाइप हम कर चुके हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी भी नेगेटिव पावर में ज्यादा पावर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पुट हुआ है कि एक कोई भी मैट्रिक्स है हमारी cos θ - sin θ that sin θ and cos θ, find the value of a raised to power -50 at θ is equal to 5/12। a की किस पावर की वैल्यू निकालनी है हमें, -50। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे a इनवर्स। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a² को हम a × a लिख सकते हैं। इसके बाद इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि इनवर्स करके पावर करे या पावर करके इनवर्स करे क्या रहेगा, सेम, मींस a इनवर्स रेज़ टू पावर n दैट इज इक्वल टू a n रेज़ टू पावर इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे। a पावर -50 है तो आप पावर करके इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स करके पावर, तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री तो हम इनवर्स नहीं, पहले पावर निकालेंगे, तो a रेज़ टू पावर 50 निकाल के फिर क्या निकालेंगे, उसका इनवर्स। तो 50 पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, सबसे पहले आप स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। कई बार हो सकता है आपका आइडेंटिटी हो सकता है या 0 हो सकता है। आइडेंटिटी है तो वो फिर क्या हो जाएगा हमारा, अभी आपको बता दूं, अगर मान लो a² i के इक्वल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट हो जाएगा, सॉरी इनवॉल्यूटरी हो जाएगा वो हमारा, और उसकी कितनी भी पावर करेंगे क्या रहेगा, फिर वो सेम रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, cos θ - sin θ cos θ in cos θ - sin θ and cos θ स्क्वायर कीजिए, cos square θ minus sin square θ, cos square θ minus sin square θ, tell me the formula please, cos 2 θ, next माइनस cos θ sin θ माइनस cos θ sin θ, ये देखिए माइनस cos θ sin θ माइनस cos θ sin θ, तो दैट इज माइनस 2 sin θ cos θ, तो किसका फॉर्मूला होता है sin 2 θ। नेक्स्ट sin θ cos θ plus sin θ cos θ, 2 sin θ cos θ that is again sin 2 θ, and that is minus sin square θ plus cos square θ that is cos 2। अब आपको इसमें और इसमें कुछ रिलेशन नजर आया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो एक पावर और कर लीजिए, a³ कैलकुलेट करते हैं, a³ a² into a means cos 2 θ minus sin 2 θ sin 2 θ and cos 2 θ।
into a cos theta minus sin theta and cos theta। चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। फर्स्ट रो cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा। ये देखिए cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा। क्या फॉर्मूला है? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, तो दैट इज cos 3 थीटा। एम आई राइट? यस सर। सिमिलरली cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला रहेगा? sin का। sin a प्लस b हो जाएगा माइनस sin थीटा। आप तीनों फॉर्मूले अगर यहाँ एडजस्ट कराओगे तो आपका क्वेश्चन रहेगा ये। नाउ चेक इट। अब रिलेशन चेक कीजिए। गेट माय पॉइंट? a है तो cos थीटा है, a स्क्वायर है तो 2 है, a क्यूब है तो 3 है। अगर 50 पावर रहेगी यहाँ पे तो क्या रहेगा? 50 मींस cos 50 थीटा माइनस sin 50 थीटा sin 50 थीटा cos 50 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? पाई बाई 2 है या पाई बाई और भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई बाई 12 लगा दिया। अगर पाई बाई 12 है तो वैल्यू रखिए। जैसे cos 50 थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है तो cos 50 पाई बाई 12। पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। 25 पाई बाई 6। अब देखिए कैसे क्वाड्रेंट में भेज देते हैं इसको। 25 4 6 4 जा मींस 4 पाई से ग्रेटर है तो कैसे जाएगा? 4 पाई प्लस पाई बाई 6। आपको सिखा रहा है हमने। तो कौन से क्वाड्रेंट में? 4 पाई 1 2 3 4 प्लस कौन से में गया? फर्स्ट में cos पॉजिटिव मींस cos पाई बाई 6 और cos पाई बाई 6 cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है हमारी? √3/2। तो इस तरीके से आप इस मैट्रिक्स में अब वैल्यूज रख सकते हैं। √3/2 sin की क्या वैल्यू रहेगी? वही फर्स्ट में sin 30 क्या होता है? 1/2, नीचे sin 30 1/2 और यहाँ पे cos √3/2। ये आपकी मैट्रिक्स a की पावर 50 है। क्या हमारी a की पावर 50? अब इसका क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स। अब तो इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो रिलेशन बन गया हमारा। और अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स होती तो हम पावर से चेक करते कि आइडेंटिटी आती है, जीरो आता है, किस तरह की, उसी पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 up to 1 n minus 1 0 1 that is given 178 0 1. Find the inverse of 1 n 0 1. हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये कोई भी मैट्रिक्स है तो आप इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेट। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, a की पावर 50 किया था, वहां पे 50 पावर लिख रखा था, यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है। तो पहले दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके तो देखे रिलेशन क्या आता है। रिलेशन ढूंढेंगे, कीजिए मल्टीप्लाई। अभी जो मैंने आपको बताया था ये वही क्वेश्चन है, वहां पे पावर में गिवन था या मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, बात वही है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 1 0 1 2 + 1 3 नेक्स्ट 0 0 0 नेक्स्ट 0 1। अब इस मैट्रिक्स को चेक कीजिए। अब नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। वन 3 6 0 0
हर मैट्रिक्स के अंदर यही रहेंगे। यहां 1 1 0 1 था, अगर इसके साथ फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई की तो फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे क्या आया था हमारा 2 आया था हमारा यहाँ पे। अगर फर्स्ट की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये आया। नेक्स्ट की अगर मल्टीप्लाई की थी तो हमारा, अगर यहाँ पे करता हूं तो क्या रहेगा 5, यहाँ पे करता है तो देखो 1 2 3 2 3 5 1 3 4। तो अगर सभी मैट्रिक्स को आप नोटिस करें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगी अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं? सोचिए एक बार। फिर से बोलता हूं मैं, इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 1 + 2 3। इसकी और इसकी करूंगा तो क्या आएगा 2 + 3 5। अगर मैंने इसकी और इसकी की तो क्या है वहां पे 4। यही आया ना, तो मैं यही बात करता हूं। जैसे मैंने 3 और 3 की तो क्या है हमारा 6। तीनों एलिमेंट बाकी क्या रहते हैं सेम। तो जितनी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूं ये एलिमेंट क्या हो रहा है हमारा ऐड। तो अगर मैं इन सभी की एक साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो एक साथ क्या हो जाएंगे सारे ऐड। मींस इन सभी की प्रोडक्ट क्या रहेगी, ये एलिमेंट तो हमारे क्या रहेंगे 1 0 1 सेम, और ये एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे ऐड। मींस यहां पे क्या रहेगा 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक n माइनस, दैट इज इक्वल टू 178 and 0। ये रिलेशन हमें ढूंढना है बस। ये रिलेशन जिसको मिल गया क्वेश्चन का। चलिए 1 से लेकर n-1 तक का सम क्या होता है हमारा n * n-1/2, दैट इज इक्वल टू 178 0 1। दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो n * n-1/2 दैट इज इक्वल टू 78 n² - n। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 154। अब इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं, क्या आएगी हमारी n की वैल्यू 156। तो n की वैल्यू आ जाए, n की वैल्यू रख के हम इससे क्या निकाल सकते हैं इनवर्स। सही प्रॉब्लम। ये तो सम होता है 1 to n - 1 का n * n-1/2। तो बस एक रिलेशन ढूंढना है आपको, अगर वो मिल गया तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप पे काम करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, इफ A is a 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो नॉन जीरो। इफ A into A transpose that is equal to A transpose into A and B is equal to A inverse A transpose, then find the value of B transpose। ऑप्शन आपको मिलते हैं, सभी क्वेश्चन MCQs में से थे। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, अब यहाँ पे लिख भी सकता हूँ मैं, जैसे ऑप्शन ए आपके पास बी इनवर्स, ऑप्शन बी आपका बी इनवर्स का ट्रांसपोज, ऑप्शन सी आपका आई, ऑप्शन डी आपका बी प्लस आई। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बी इंटू बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, जो आपका गिवन है उसी से चलते हैं। बी इंटू बी का ट्रांसपोज, आपके पास किसकी वैल्यू है बी की। बी की क्या वैल्यू है A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज मींस A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज। एम आई राइट? वैल्यू पुट की मैंने कुछ नहीं। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या फॉर्मूला है ट्रांसपोज पे, क्या फॉर्मूला था प्रोडक्ट पे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रिड्यूसिबल ओवर ट्रांसपोज, तो रेसिप्रोकल होता तो क्या रहेगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स का ट्रांसपोज। एम आई राइट? अब ओपन कर दिया, देखिए A इनवर्स A ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वापस क्या आती है मैट्रिक्स A इनटू A इनवर्स का ट्रांसपोज। एम आई राइट? अब सोचिए कि कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हो आप, आपके पास एक ये रिजल्ट है, देखिए इसका यूज नहीं किया अभी। A into A का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज into A, ये देखिए दिख रहा है। A इनवर्स A ट्रांसपोज into A किसके इक्वल हो जाएगा हमारा A into A ट्रांसपोज।
इसको देखिए, आप इसको, इस पेयर को देखिए, A इनवर्स इनटू A क्या होता है हमारा I, ये तो क्या हो जाएगा I। इस पेयर का ट्रांसपोज मैं अगर ऊपर लेके जाऊं, इसी प्रॉपर्टी को उल्टा यूज करूं, तो क्या हो जाएगा हमारा A इनवर्स इनटू A ट्रांसपोज का क्या ऊपर, उल्टा यूज किया प्रॉपर्टी को, AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, उल्टा यूज किया। अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा I का ट्रांसपोज क्या होता है I इनटू I क्या होता है हमारा I, तो आंसर क्या आएगा I। तो इस तरह से प्रॉपर्टी यूज क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। फिर भाई चलिए नेक्स्ट, if P and Q 3 cross 3 matrices, P and Q 3 cross 3 की मैट्रिक्स है, P not equal to Q है। If P cube is equal to Q cube and P square Q is equal to Q square P, then find the value of determinant of P square plus Q square। ऑप्शन आपके पास -2, 1, 0, -2। इस तरह के क्वेश्चन भी अभी जो क्वेश्चन किया था उन्हीं पे बेस्ड है, या फिर सीबीएसई के टाइप के जो हमने क्वेश्चन किए थे कि मैट्रिक्स में कभी भी इक्वेशन होता है, इक्वेशन की तरह सोल्व कर सकते हो, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो दो इक्वेशन आपके पास, आपको वैल्यू देखी किसकी निकालनी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू, दैट इज क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी। हमारा क्या कॉमन है यहाँ से पी स्क्वायर, पी माइनस क्यू, यहाँ से क्या कॉमन है क्यू स्क्वायर, क्यू माइनस पी, पी स्क्वायर इनटू पी माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू क्या कॉमन लेते हैं माइनस क्यू स्क्वायर इनटू पी माइनस क्यू। इधर लेके आते हैं, कैंसल आउट नहीं करना है। कैंसलेशन लॉ मैट्रिक्स में लगाने से पहले 100 बार सोचना है कि मैट्रिक्स क्या पता नॉन जीरो है या जीरो है। अगर जीरो मैट्रिक्स है तो कैंसिल हो ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है, कैंसिल नहीं करना। इधर लेके आना पी स्क्वायर क्या कॉमन लेते हैं दोनों तरफ से, p माइनस क्यू, इधर लेके आएंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल होता है इधर फर्स्ट 0 और सेकंड। अगर फर्स्ट को 0 करते हैं तो आइदर p माइनस क्यू इक्वल टू 0 और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। एम आई राइट? अब p माइनस क्यू अगर 0 के इक्वल है तो p इज इक्वल टू q, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि नॉट गिवन है तो p माइनस क्यू कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये गारंटी क्या होगा 0। अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं दोनों तरफ तो आंसर क्या रहेगा 0 का डिटरमिनेंट क्या होगा 0 मैट्रिक्स, दैट मींस 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या रहेगा 0। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो एज इक्वेशंस, तो वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप कितना एक टाइम पे सोच पाते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक्स में आते हैं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आपने जिस पे